काम आकर वो दहाड़े मैं अकेला क्या करूं। संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। हमारी इस लड़ाई में हमारे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि बहनें आपसे हिम्मत लेने आई हैं, बहनें आपसे संबल लेने आई हैं, बहनें आपसे ताकत लेने आई हैं। 78 साल से संसद की दहलीज पर ये बहनें खड़ी थी कि अब मौका मिलेगा अंदर जाने का, पर कांग्रेस की दुष्टता ने उससे इनको रोका है। आज हमारा जन आक्रोश पद यात्रा में जो पूरा का पूरा हमारी बहनों का मंच सजा है और प्रदेश के दूर दराज से हमारी सभी बहनें आज इसमें भाग लेने आई हैं। ऐसे मंच पे हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी, हमारे प्रभारी मंत्री चेतन जी, आदरणीय विश्वास जी, हमारी लता वानखेड़े जी, हमारी अर्चना जी, मालती राय जी, अश्विनी जी, कविता पाटीदार जी, हमारी देश की गौरव कवियत्री अनामिका अंबर जी और यहां उपस्थित हमारी राधा सिंह जी, प्रतिमा जी, कृष्णा गौर जी, संपत्ति उइके जी, निर्मला जी, हमारी माया नारोलिया जी सहित यहां उपस्थित सभी हमारी बहनें जो आज इस मंच पे अपनी शोभा बढ़ा रही हैं। यहां बैठे हजारों हजार बहनों से मेरा कहना है कि महिलाओं का जो आरक्षण का मामला था वो सम्मान स्वाभिमान से जुड़ा हुआ विषय था। ये कोई राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि नारी शक्ति का खुला पान है। ये संसद की प्रक्रिया नहीं, बल्कि माता और बहनों के हक पे जो डाका डाला है उसकी हमारा जो विपक्ष है उसने एक बार ऐसी नजीर पेश की है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी लगातार चाहते थे कि देश की बहनों को उनका हक मिले और आजादी के बाद सभी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं इस बारे में बात भी करते थे। जब फैसला लागू करने का विषय आया तो हमारे विपक्ष ने इसे रोड़ा अटकाने का काम किया। हमारी बहनें जो कहीं ना कहीं अहिल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई और रानी दुर्गावती के शौर्य का प्रतीक है भारत में, इन सब की बहनों जैसा शौर्य हमारा देश में दिखे, ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि हमारी राज्य सरकार ने तो हमारे सभी पंचायतों में, नगर निगम में, नगर पालिकाओं में 50% आरक्षण दिया, लेकिन देश की सर्वोच्च संसद में भी हमारी 33% बहनें बैठे और विधानसभाओं में भी बैठे। इसके लिए हमारी तरफ से सारी तैयारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो सरकार का सोच था, जो पार्टी का सोच था, उस पे विपक्ष में कुराताघात किया। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि हजारों सालों से जो हमारा इतिहास रहा, नारी शक्ति का उसमें जो योगदान रहा, वो सब भारत के इतिहास में दर्ज है। हमारे प्रधानमंत्री नारी शक्ति को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि धरातल पे सशक्त करना चाहते थे। उन्होंने लगातार उज्ज्वला गैस, शौचालय में गरिमा, जनधन से पहचान, मुद्रा से स्वावलंबन, 3 तलाक को खत्म करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बहना जैसी योजना लाके भाजपा की सरकार ने हमारी बहनों को सशक्त करने का काम किया। वहीं कांग्रेस और दूसरे दलों ने न सिर्फ इस बात को कमजोर किया, बल्कि राजनीति में हमारी बहनों को अधिकार नहीं मिले, इसको तय करने का काम अगर किसी ने किया तो उन दलों को आज हम जितनी भी आलोचना करें कम है। शाहबानो कांड की बात करें, निर्भया कांड की बात करें, हर समय विपक्ष ने एक ऐसा अपना स्वभाव बनाया जिसमें संवेदनहीनता थी। मैं आप सब से, हमारी यहाँ बहनें जो आई हैं
उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कांग्रेस का इतिहास हमारी बहनों के साथ अन्याय से भरा हुआ है। कांग्रेस ये भूल रही है कि नारी अपने अपमान का बदला लेगी। आज एक सिर्फ आक्रोश नहीं बल्कि बदलाव की आंधी है। मेरा यहाँ उपस्थित सभी बहनों से अनुरोध है कि जन जन तक ये आवाज जाए, ये आक्रोश नीचे तक जाए। हमारी बहनों को अधिकार जो सैकड़ों साल बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिलने वाला था, हमारी बहनें जो बराबरी के दर्जे के रूप में हमारी संसद में अपनी आवाज बुलंद करने वाली थी, हर बहन की आवाज को बुलंद करने का उनका सपना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी ने तय किया था, वो सपने को तोड़ने का काम विपक्ष ने किया है। हमारी बहनों की नाराजगी हर पंचायत तक जाए, हर क्षेत्र तक जाए, हर शहर तक जाए, हर बहन तक जाए और ये आक्रोश जन जन में नीचे तक दिखे, ताकि जो बहनों को बराबर का अधिकार देने का मोदी सरकार का जो सपना था, जिसे कुचलने का काम कांग्रेस और उनके सहयोगी ने किया है, राहुल जैसे नेताओं ने किया है, जिनकी सोच हमेशा से बहनों के विरोधी रही है। मैं यहाँ बैठी सभी बहनों से आह्वान करता हूं कि ये आक्रोश हमारा हर गली में, हर मोहल्ले में, हर समाज के अंग में दिखना चाहिए। मैं आप सब से आह्वान करता हूं कि सरकार जिन बहनों को बराबरी का दर्जा देना चाहती थी, सरकार जो बहनों को सम्मान देना का चाहती थी, उस सम्मान को जिसने भी कुचला है उससे बदला लेने का, उसको सबक सिखाने का काम हमारी प्रदेश से आई कोने कोने से बहनें करें। यही आह्वान मैं आप सबसे करता हूं और उम्मीद करता हूं कि संसद में जो 2-3 दिन पहले घटना हुई, उसके लिए आक्रोश में हजारों बहनें जहां भोपाल में जमा हुई, हर जगह जब भी ऐसा मौका हो आक्रोश दिखाएं और कांग्रेस के नेताओं से पूछें कि बहनों को अपमानित करने का अधिकार आपको किसने दिया है। उनसे घर जाके पूछें, उनकी सभाओं में पूछें, उनसे ये बताएं कि जो बहन आपके घर की शोभा बढ़ाती है, जो पत्नी आपके परिवार को लेके चलती है, जिस माता ने आपको जन्म दिया, जो परिवार की लक्ष्मी होती है, उसके सपनों को चूर चूर करने का यह अधिकार कांग्रेस को किसने दिया। आपकी आवाज इस देश में बुलंदियां बनना चाहिए, आपकी आवाज कोने कोने में जाना चाहिए, आपकी हर आवाज इस देश में सत्ता को हिलाने वाली होना चाहिए। जो लोग सत्ता और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बहनों की आवाज कुचलने का काम कर रहे हैं, उनको अपमान का बदला लेने का काम हमारी हर बहन करेगी। ऐसी मैं आप सब से अपेक्षा करता हूं और आज की ये आक्रोश जन यात्रा आने वाले समय में हर तरफ बहनों का आक्रोश देखने को मिलेगा। ऐसी मैं उम्मीद हमारी हर बहन से करता हूं। आप सब 1-2 दिन के अंतराल में ही इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए, आप हर कोने से आई हर बहन का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये ज्वाला जो आपके दिल में है ये हर दिल में जलेगी। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमें संभाला भी और हमें हिम्मत भी दी, हमें दिशा भी दी। हमारे बीच उपस्थित हमारी कवित्री बहन से हम फिर कुछ सुनना चाहते हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि आज के अवसर पर इन बहनों के भाव को आप अपने शब्दों में प्रकट करें। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मंच को इस समय संबल देते हुए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी आज कुछ भी ऐसा के सुशोभित कर रहे हैं या उससे भी ऊंचा, उससे भी बड़ा जो आज इस मंच पर कार्य किया जा रहा है वो ये है कि नारी शक्ति जब अपने अधिकार के लिए यहां गुहार लेकर बैठी है,
आक्रोश लेकर बैठी है, क्रोध लेकर बैठी है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक पुरुष जो हम सबके अधिकार के लिए हमारे साथ यहां संबल देने के लिए उपस्थित हैं, मैं उनका बहुत सम्मान और पूरी नारी शक्ति यहां जो उपस्थित है उनकी ओर से आभार व्यक्त करती हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके इस बात के लिए आपका आभार, तालियां और घनीभूत हो। हम यहां चुप रहने के लिए नहीं उपस्थित हैं, उस गुस्से को प्रकट करने के लिए उपस्थित हैं, उस आक्रोश को प्रकट करने के लिए उपस्थित हैं, जिस आक्रोश के लिए एक साथ यहां एकत्रित है। क्योंकि वार पीठ पर हुआ है जिससे हम वो खंजर बदलेंगे। एक बदलाव लाना है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, और हम किस बदलाव को आपके बीच आपके साथ साझा करने के लिए उपस्थित हैं, वो बदलाव कहती हूं कि वार पीठ पर हुआ है जिससे हम वो खंजर बदलेंगे। वक्त का तेवर देख लिया, अब अपना तेवर बदलेंगे। यदि बदलेंगे तो मेरे साथ अनवरत ये तालियां आक्रोश की तालियां हो, ये बताने के लिए हो कि हां हम संकल्पित हैं, हम बदलेंगे। कि वक्त का तेवर देख लिया, अब अपना तेवर बदलेंगे। और नारी को कमजोर समझने की गलती कर बैठे हो। सुन दुश्मन, हमने ठाना हम अपना मुकद्दर बदलेंगे। सुन दुश्मन, हमने ठाना हम अपना मुकद्दर बदलेंगे। जितनी उम्मीदें तोड़ी हैं, हर कर्जे की किश्त चुकेगी। केसरिया ध्वज सी ये चूनर किसी के आगे नहीं झुकेगी। कि केसरिया, बहुत शानदार, जितने लोग संकल्प ले रहे हैं वो हाथ खड़ा करते जाएं। क्या ये केसरिया ध्वज जैसी चूनर झुकेगी? यदि नहीं तो मेरे साथ कहें, क्या ये चूनर झुकेगी? क्या ये आवाज कटेगी? क्या हम चुप होंगे? नहीं। तो आज एक साथ मिलकर हम सीएम साहब के साथ ये उन कानों तक पहुंचाएंगे कि संसद से नारी की आवाज सुनाई देगी। हम सब अपने अधिकार को पाकर ही रहेंगे। यदि ये बात सही है तो मेरे साथ हो लें कि जितनी उम्मीदें तोड़ी, हर कर्जे की हर किश्त चुकेगी। केसरिया ध्वज सी चूनर ये किसी के आगे नहीं झुकेगी। और अपनी किस्मत अपने हाथों लिखने अब ये निकल पड़ी। आंधी जैसी ये नारी अब किसी के आगे नहीं झुकेगी। और सब खड़े हो जाएं मेरे साथ। खड़े होने से अर्थ है कि अपने अंदर ऊर्जा भर ले। मेरे साथ हम सबको निकलना है और कहना है कि वो गद्दार जिन्होंने देश के विकास में रोड़ा लगाया, नारी को आगे बढ़ने से रोका, वो सुन ले। किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम, हिमाकत हो तो हो जाए। न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको। सलामत देश हो मेरा, बगावत हो तो हो जाए। नारियों, आज हम बगावत करेंगे और दिखा देंगे कि हम में क्या ताकत है। मैं एक बार फिर मंच से, इस पूरे मंच का आभार व्यक्त करती हूं और समस्त नारी शक्ति की ओर से बहुत धन्यवाद भी देती हूं। सीएम साहब को बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। एक बार मेरे साथ हाथ खड़ा करके जय घोष करें। हम सब साथ हैं और निकल रहे हैं एक साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये लाडली लक्ष्मी का प्रदेश है और अपने भाई को हम सब सुनने के लिए आतुर हैं, व्याकुल हैं। आपकी लाडली बहनें आपके सामने उपस्थित हैं। जन आक्रोश महिला पदयात्रा के आज के कार्यक्रम में हम सब के बीच हमारे अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन कर दे, ताली बजा करके। सारी बहनें, सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे राज्यसभा के, लोकसभा के सांसदों के साथ मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़ के वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये जो आपके अंदर की आग है, जो अपने हक की आग है, आज की लड़ाई कांग्रेस के, डीएमके, कांग्रेस के साथ साथ सभी टीएमसी, द्रविड़, यानी कौन कौन से लोग आ गए।
क्या हमारी बहनों के हक पे डाका डाल करके ये अपने मंसूबे पूरे कर सकते हैं? कभी नहीं, असंभव। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बहनों के हक पर डाका डालने के खिलाफ भोपाल की सड़कों पर बहनें अपने हक के लिए लड़ने आई है। अपने आप का अभिनंदन करें, अपने हक के लिए। आप अंदाज लगा लो, हमारा तो गौरवशाली अतीत है। बहनों की हक की लड़ाई के लिए भाइयों ने सदैव लड़ाइयां लड़ी। राजा राम मोहन राय सती आंदोलन के खिलाफ, सती प्रथा के खिलाफ अगर लड़ाई प्रारंभ की तो राजा राम मोहन राय ने की। ज्योतिबा फुले नारी समानता के लिए लड़ाई प्रारंभ की उन्होंने, इसलिए उनका वो संघर्ष याद रखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहनों के अधिकारों को दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई प्रारंभ की। महात्मा गांधी से लगा करके हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जोरदार अभिनंदन करो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उनके शब्दों में मैं एहसास करता हूं कि नारी सब भूल जाती है, कभी अपना अपमान नहीं भूलती है। ये हमको याद रखना है। मुझे इस बात की मन में आग भी है और अपने आप पे थोड़ा सा इस बात के लिए कि कोई बात नहीं, हमारी पार्टी ने चाहा था कि सारे दल मिलकर के इस विषय का समर्थन करेंगे। कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री के शब्दों में कि संख्या बल में 2/3 हमारा उस समय मत प्रतिशत नहीं था, लेकिन ये आत्मबल की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। देश की आधी आबादी की इच्छाओं का गला घोटने वालों, आपको कब्र से निकाल करके आपको सजा दिलाई जाएगी। आपने बहनों के साथ अन्याय किया है, आपको ये बहनें माफ नहीं करेगी। मुझे इस बात का मन में संतोष भी है कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जिस राज्य से बहनों ने सड़क पे आकर के अभी 2 दिन पहले ही इस बात का फैसला लोकसभा में कांग्रेस और उनके लोगों ने खुशियां मना करके, जश्न मना करके, हंस हंस करके, अरे कांग्रेस की नेत्री को शर्म आना चाहिए। प्रियंका गांधी को जो बड़ी बात करती थी, मैं नारी हूं लड़ सकती हूं, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, अरे तुम्हारी वो बड़ी बड़ी बातें कहां गई जब बहनों के अधिकार पे आपने हंसते हंसते गला घोटने का काम किया, बहनों के अधिकार पे फांसी दिलाने का काम किया। आपने वो जो काम किया कांग्रेसियों, आपके अपने उस परंपरा को आपने कायम किया जो आजादी के साथ आपने चालू की। और प्रियंका जी, राहुल भाई, तुम्हारे तो पिताजी ने भी 40 साल पहले 3 तलाक लगा करके बहनों के अधिकारों पे, उनके अधिकारों पे डाका डाला था। ये कांग्रेस का अतीत है। एक नहीं, मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूं। सच में आज मन में इस बात का आक्रोश है कि हमारी बहनों के लिए जो अवसर आ रहा था, बहनें आप में से चुन करके कोई विधायक बनती, कोई सांसद बनती, कोई मंत्री बनती, कोई मुख्यमंत्री बनता। अरे हमारे इस देश की परंपरा सदैव मातृ सत्ता प्रधान है। हमारे तो देवी देवता भी, जब तक भगवान अगर अपनी माता के साथ नाम हम नहीं बोलते हैं, जब सीता नहीं बोलते तो भगवान राम भी आशीर्वाद नहीं देते हैं। इसलिए प्रेम से बोलो सीताराम। भगवान कन्हैया को जब तक राधा जी को याद नहीं करो तो कन्हैया भी मुस्कुराते नहीं, उनका आशीर्वाद नहीं मिलता। और भोले बाबा, उनके लिए तो नमक पार्वती पते हर हर, ये जो आनंद आता है बिना माता के महादेव का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। लेकिन सच में आज भोपाल से पदयात्रा के माध्यम से, ये भाषण का विषय नहीं है, ये हमारे सबके अंदर के आक्रोश को पूरे देश के सामने लाने का विषय है। इसलिए मैं अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूंगा।
माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारी सभी बहनों को बधाई देना चाहूंगा। आपने त्वरित गति से निर्णय लेकर के अखात तीज की जैसे त्योहार के बावजूद भी बड़ी संख्या में कम समय में आक्रोश व्यक्त करने के लिए लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाया है। अपने आक्रोश को लेकर के सड़कों पे मार्च करने का निर्णय किया है। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी सरकार आपके इस निर्णय के साथ खड़ी है। इसलिए न केवल आज आक्रोश कर रहे हैं, बल्कि हर अपने जिले में भी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे। विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बुला करके इनके सारे कच्चे, सबसे बड़ा निर्णय है, सबसे बड़ा निर्णय। इस निर्णय के लिए लड़ना पड़ेगी। मेरे साथ कौन कौन तैयार है, अपना हाथ उठा के बताएं। उधर से भी हाथ उठा के बताएं, उधर से भी। तो अब सब मिल के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। हम अपना अधिकार मांगते, हर जोर जो मीडिया वालों से आग्रह है कि व्यवस्था बनाए, कैमरामैन गाड़ी पर जाएं। क्या होगा अब क्यों खोल रहे हो? कैमरामैनों से आग्रह है गाड़ियों पर जाएं। खोल लो। अजय पाटीदार कहाँ है बैनर? दूसरा लेकर आओ। मैं नीचे उतरूंगा भाऊ, नीचे उतरूंगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वालों को बेनकाब करने के लिए मीडिया वालों से आग्रह, व्यवस्था बनाए। मीडिया वाले सभी लोगों से आग्रह है, नीचे लोग गिर रहे हैं, मीडिया वाले उठ जाए, व्यवस्था बनाए। बैनर को लगने दें। 1 मिनट माननीय मुख्यमंत्री जी, 1 मिनट रुक रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह, मीडिया वालों से आग्रह, सब रखें। 1 मिनट, बैनर लग गया आगे। हाँ, बैनर लग गया। सुरक्षा वाली बहनों से आग्रह, बैनर को अच्छे से हो जाए। भाई मैं नीचे उतर रहा हूँ ना, जल्दी कूदो नहीं तो गाड़ी चलेगी। व्यवस्था का पालन, इधर से धक्का ना दे महिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी बीच में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सभी तेजी से आगे बढ़े। मीडिया वालों से आग्रह, तेजी से आगे बढ़े। बड़ी संख्या में भोपाल में नारी शक्ति के अधिकारों के लिए यहाँ पर महिलाओं द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। निर्भय धाकड़ जी, निर्भय शेखर जी, निर्भय जी, शेखर बहुत बड़ी संख्या में आज हजार बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में मार्च कर रही हैं, पदयात्रा कर रही हैं। जनता का आक्रोश है, नारी का आक्रोश है। बड़ी संख्या में मीडिया वाली गाड़ियों से आगे थोड़ा तेज चलाएं। मीडिया वाली गाड़ी तेज चलाएं। पीयूष सिसोदिया गाड़ी आगे बढ़वाएं तेजी से। टीवी वाली गाड़ी को आगे लगवाएं। सभी मीडिया के हमारे साथियों से आग्रह है कि वे सहयोग प्रदान करें। सड़क के एक तरफ से हमको निकलना है। रोको यार, रोक ले। सुरक्षा वालों से आग्रह है कि वह बैनर की व्यवस्था, पोजीशनिंग देखते हुए चलें।
माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी नारी के अधिकार के लिए, नारी के सम्मान के लिए आज सबके बीच में नारी शक्ति के साथ पद यात्रा करके, ऐतिहासिक मार्च करके आज आप सबके बीच में आए हैं। निश्चित रूप से आज उनका ये संकल्प है कि आप सबके अधिकारों की लड़ाई और रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं, जारी रहेगी। और जब तक जारी रहेगी, जब तक महिलाओं का आरक्षण इस भारत में लागू नहीं हो जाए। सभी हमारी कार्यकर्ता बहनें साथ चल रही हैं, जो नारी नेता के साथ चल रहा है उनसे आग्रह है व्यवस्था का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। राजू मालवी जी आप थोड़ा पीछे होइए, साथ में अर्चना सिंह जी बराबर चलिए। माया नरोलिया जी से मेरा आग्रह, बैनर को सीधा करवाइए। माया नरोलिया जी बैनर को सीधा करवाइए। खोल कंटिन्यू चल रही भैया, गिर जाओगे अभी, रुक जाएगी तब आ जाना ऊपर, गिर जाओगे चल रही। सभी बहनें तेजी से आगे बढ़ेंगी। खोल लो। सभी बहनें हमारी तेजी से आगे बढ़ेंगी। पुलिस वाली बहनें साइड से चलेंगी, बाकी महिलाएं सब साथ में चलती रहेंगी। गाड़ी वालों से आगे थोड़ा तेज चले। अरे बोल रहा हूँ चल रही बंद कर। सभी बहनें थोड़ा तेजी से आगे जाए। मीडिया वाले अव्यवस्था न फैलाएं, साथ में व्यवस्था का पालन करवाएं। खुद तो फाइट दे रहे हैं और खुद वीडियो कॉल रहेगी। नहीं हटेंगे तो फाइट देने में सभी व्यवस्था का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। खुद जम्मू ने काट रहा है। कुछ ही दूर में रोशनपुरा पर यह पदयात्रा समाप्त होगी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मीडिया वालों से मेरा आग्रह है कि बीच में रैली में व्यवधान न करें। सभी तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनें पीछे आज, हेलो, सभी लोग पैनल से दूर चलेंगे। मीडिया वालों से मेरा आग्रह है पैनल से दूर चलें। माननीय मुख्यमंत्री जी समापन में सबको भाई देने वाले हैं। खुद नहीं बोले तो सब पीछे आ जाएंगे यार। सभी तेजी से मार्च करेंगे। मीडिया वाले बीच में कृपया करके व्यवस्था का पालन करवाएं। नारी शक्ति के लिए, नारी शक्ति के अधिकार के लिए, सम्मान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आप सबके साथ आज इस पद यात्रा पर हैं। मीडिया वाले अव्यवस्था न बनाएं, बार व्यवस्था न बनाएं। गलती बोल रहे हैं भैया, देखो ना कुछ तरीका है। और उसमें गलती मुख्यमंत्री देना नहीं चाहिए। कृपया रास्ते में न आए, बीच में न आए। सुरक्षा वालों से आग्रह है मीडिया वालों को थोड़ा साइड में करें। जब यात्रा का समापन होगा वहां माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबसे चर्चा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबसे चर्चा करेंगे यात्रा के समापन पर। थोड़ा स्पीड बनाए रखेंगे। कृपया बीच में ना आए। सभी चलते हुए बात करते रहें। इधर मेरी बहनों से आग्रह, साथ में आए। निर्मला जी इसका साथ में चलेंगे।
आज हजारों की संख्या में बहनें भोपाल की सड़कों पर उतरी हैं नारी सम्मान के लिए, नारी की शक्ति के प्रतीक ये बहनें रोशन को तक मार्च कर रही हैं। देख के बिल्कुल जी 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 बिल्कुल देखिए और तो महिलाओं के साथ लगातार बात कर रहे हैं। कुछ महिलाएं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बाइक के लिए ओके वहाँ तो जैसे वाला बैठ अभी तक बैठ दिख नारी के सम्मान में हम सब मैदान में। सभी मीडिया वालों से आग्रह है, सुरक्षा वालों से आग्रह है, मीडिया कर्मियों को साइड से हटाए, यात्रा को निर्बाध चलने दें। मीडिया बंधुओं से आग्रह है, कृपया अपनी गाड़ी में मीडिया ऊपर। सिग्नल है कैंडल वाली दीदी छुप जाते हैं। मीडिया वाले गाड़ी में सभी लोग व्यवस्था बना के चले, सभी लोग व्यवस्था बना के चले। नारी के सम्मान में हम सब मैदान में। सभी लोग व्यवस्था बनाते हुए आगे बढ़ते चले। आज भोपाल की सड़कों पे हजारों बहनें अपने अधिकार के लिए सड़कों पे हैं। सभी लोग अनुशासन के साथ आगे बढ़ते चले। नारी के सम्मान में आज का मैदान में। आज भोपाल की सड़कों पे हजारों बहनें अपने अधिकारों के लिए मैदान में हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, सभी के नेतृत्व में हमारी बहनों के अधिकार के लिए सड़कों पर हैं। हेलो, सभी लोग आगे बढ़ते चले। मीडिया वाले कार्यक्रम को खराब न करें। मीडिया वालों से आग्रह है कि रथ पर सवार हो जाएं। आपके लिए गाड़ी की व्यवस्था है। कृपया बहनों को तेजी से चलने दें। सुरक्षा वाले हमारे साथियों से आग्रह है, मीडिया वालों को थोड़ा साइड में करेंगे। सभी पदयात्रा में चल रहे लोगों को निर्बाध रूप से चलने देंगे। हेलो, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड। मीडिया वाले साइड में हो जाएं। रोड का सेंटर बना के रखेंगे। सुरक्षा वालों से मेरा आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी चल रहे हैं, रोड का सेंटर बना के चले। निर्भय धाकड़ जी, आप भी मंच के बैनर के पीछे जाइए। दोनों निर्भय धाकड़ जी, शेखर जी, मंच के बैनर के पीछे जाइए। डीजे वाले भी ध्यान रोकते हैं। कृपया मीडिया वालों से आग्रह है, रास्ता नहीं रोके। मीडिया वालों से बार बार आग्रह है, रास्ता नहीं रोके। मीडिया वालों से आग्रह है, बहुत बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता, महिला हमारी सरपंच, महिला हमारी जनता सदस्य सब पीछे चल रही है। उनका रास्ते में व्यवधान ना करें। सभी मार्च करते चले। हेलो,
बढ़ाएं आगे, मिल जाएंगे। तेजी से बढ़ाएं। मीडिया वाले रास्ता छोड़े, सबको मार्च करने दें। पद यात्रा हमारी अग्रसर हो रही है। रोशनपुरा चौराहे हम लोग पहुंचने वाले हैं हजारों की संख्या में। यहाँ पर बहनें अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए आपके समक्ष आ रही हैं। लक्ष्मीबाई सी वीर तू बनना, निडर फूल जैसी बनना, बनकर के किरण देवी, नाम देश का रोशन करना, उड़न बनी तुम पीते उषा, उड़न आगे मुख्यमंत्री जी सबको बाइट देंगे। समापन में सबको बाइट मिलेगी। इस तरफ इस पट्टी पे अभी कोई मीडिया वाला भी इसे नहीं आएगा, कृपया करके। रात समाप्त होने वाली है, वहां पर मीडिया से विस्तृत चर्चा होगी। बड़े जोश के साथ नारी शक्ति रोशनपुरा की तरफ कूच कर रही है। नारी शक्ति का अधिकार छीनने के लिए, नारी शक्ति महिलाओं को इस तरफ कर दीजिए, स्वाभिमान समाप्त करने के लिए प्रयास महिलाओं को कांग्रेस ने किए हैं, उसको धराशायी करते हुए आज हमारी भोपाल की नारी शक्ति मैदान में है। कृपया बैरिकेड का ध्यान रखेंगे, पीछे डिवाइडर है। वही रोक ले सबको। अश्विनी दोबारे इस तरफ से आना है, सभी को बाईं तरफ से आना है, इस तरफ। सभी आगे हो जाइए, इससे आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाइए, मीडिया से आगे हो जाइए सर। एकदम से आगे नहीं बढ़ा रहे तो गिर जाएगा। अश्विनी साइड से जय बढ़ा रही है, साइड से इधर ऊपर नीचे नीचे लोग आ जाए। अच्छा बैठ जाइए, जल्दी आइए। अच्छा एक मिनट रुकिए, माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पे आ रहे हैं। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा प्रदेश नेतृत्व, हमारे महिलाओं का नेतृत्व मंच पर आ रहा है। मीडिया वालों से आग्रह की रास्ता छोड़ दो। हेलो नारी शक्ति का अभिमान, नारी शक्ति का अभिमान। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अश्विनी जी सभी को एक साथ खड़ा कर दीजिए। हेलो नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। फूल रही चिंगारी है, हम भारत माननीय अशोक जी अभी तो ये अंगड़ाई है। सीएम साहब आ गए। नारी शक्ति का अपमान, नारी शक्ति का अपमान। अभी तो ये अंगड़ाई है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है।
अर्चना जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अब सबके बीच में आएंगे। हम अपना अधिकार मांगते हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी मांगते हैं। अब विरोध स्वरूप बहनों के साथ काले को पारे चलवाएंगे। अरे बस अरे यार बीच में आ गए ना वो तंबूरा उनका मुझे को बीच में डालो भाई ले अरे तंबूरा डाला ना। माननीय मुख्यमंत्री जी जन आक्रोश के स्वरूप में नारी शक्ति के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए विरोध स्वरूप काले गुब्बारों को उन्होंने छोड़ा है। आज इस जन आक्रोश रैली में मध्य प्रदेश के मुख्य